नमस्कार। देश विदेश के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हमारा खास प्रोग्राम चर्चाएं खास लेकर हाजिर। मैं रचना सेवक और हमारा ये प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर और विशेष मुद्दों पर चर्चा के लिए हम हर हफ्ते आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी को। सर आज भी हमारे साथ, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। सर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली भाजपा गठबंधन को लेकर जो सकारात्मक बयान दिया है उससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। तो आप इस गठबंधन को दोनों राजनीतिक दलों के लिए कितना अहम मानते हैं, कितना जरूरी है? देखो, ये सकारात्मक तो उनकी अपनी दृष्टि से होगा, भाजपा की देरी नहीं है इस समय, क्योंकि समय और परिस्थितियां, अगर आपको याद हो तो हम ये गठबंधन की बात काफी देर से करते बड़ी हैं। पिछले कई चर्चा खास में हमारे इवेंट में चलती रही है। और उसके साथ हमारा सिर्फ ये कहना था उस समय भी ये था कि दोनों तरफ से गठबंधन। अब जो जिस समय और परिस्थितियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात करी है उसको देखकर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप भी क्यों, क्योंकि भाजपा में भी ये बात काफी समय से चल रही है। एक धड़ा इसके पक्ष में है, दूसरा विपक्ष में है कि अकेले लड़ना है, साथ होकर लड़ना है, ये चर्चा चल रही है, मंथन काफी समय से चल रही है। क्योंकि जितने उपचुनाव है उसके बीच में जो वोट प्रतिशत मिले उस हिसाब से भी ये तरन के बाद, उपचुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार। अब जो इन्होंने राय दी कि 27 और 32 तक अगर अकेले लड़ेगी तो भाजपा नहीं आ सकती सत्ता, उसके साथ ही प्रतिक्रिया आ गई हरसिमरत बादल सांसद जो अकाली दल बादल की, पंजाब में भाजपा 100 साल नहीं आ सकती अभी, ये साथ में आ गई। अब ये थोड़ी सी अहंकार की बात आ गई। कैप्टन साहब की जो बात है वो एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। कैप्टन साहब अगर अपनी बात के साथ अकाली दल को भी सलाह देते तो फिर तो लगता है कि सिंसियरिटी उनकी है कि पार्टी के प्रति। अब उनको लगता है कि मेरा भविष्य अगर भाजपा में कहीं कमजोर हो रहा है तो मैं अपना रास्ता बनाने के लिए अकाली दल के लिए अपनी रास्ता बनाऊं उसके, क्योंकि सरकार प्रकाश सिंह बादल के बाद अब सीनियर मोस्ट एक पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और जो अकाली पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें सुखबीर को भी ये सूट करता है, सुखबीर बादल को भी एक सीनियर मोस्ट नाम जब साथ जुड़ेगा, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि है ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इन्होंने अपने एमपीशिप छोड़ी थी, और फिर जब ऑपरेशन बरनाला के समय जब लेफ्टिनेंट का आया तो इन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी। तो ये पृष्ठभूमि तो है इनके काम, तो वो एक लाभ वाली स्थिति में बन सकते हैं सुखबीर के लिए भी, इनके लिए भी, क्योंकि अगर 2027 के चुनाव सामने खड़े हैं, उस दृष्टि से ये सारा समय और परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने अपने एक मैं समझता हूँ राह बनाया भी, राब्ता अकाली दल से किसी तरह संपर्क होते, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा तो जब से गठबंधन टूटा उस समय से ये शुरू हो गया कि अकाली दल भाजपा एक दूसरे के पूरक थे, ये क्यों टूट गए पंजाब की राजनीति। जब भी देखिए हरसिमरत बादल का ये बयान कि 100 साल में आएंगे, ये एक समझने की बात है कि कैप्टन साहब को भी समझनी चाहिए थी, इनको भी समझनी चाहिए कि अकाली दल बादल भी जब सत्ता है भाजपा के साथ ही है, अकेले वो भी नहीं आया। बिल्कुल सर, ये चीज को अनदेखी की, ये जानकर उस चीज तथ्य को छुपाया जा रहा है। ये चीज अगर भाजपा पे वो लागू होती है तो अकाली दल बादल पे भी वो लागू होती है कि वो भी अकेले नहीं आ सकती। ये जितने उपचुनाव देखे हैं उन्होंने सबको समझ लगी कि अकेले अकेले दोनों नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर उन्होंने 27 में आना तो दोनों को मिलने। हाँ, एक चीज है कि उनको पहले 23 सीटों में मिलते थे, 3 MP मिलते थे। उस समय प्रकाश सिंह बादल का एक नेतृत्व था, एक व्यक्तित्व था जो पंजाब का एक केंद्र बिंदु में, तो उनके सामने भाजपा ऐसा कोई कद का मिल। अब उनके बाद 100 साल की जो पार्टी अकाली दल बादल, उसके आज कितने विधायक हैं उससे समझा जा सकता है उनकी स्थिति की है। अब कितने उपचुनाव उन्होंने लड़े उसे भी समझा जा सकता है। तो ये स्थिति 100 साल की जो पार्टी है उसको भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने पंजाब में पंजाब की बात करनी है तभी करेंगे जब उनको लोगों का समर्थन मिलेगा। केवल अपना
झंडा उठा के या बात करके तो नहीं अपनी बात करके, पार्टी सत्ता में कोई और है, बिल्कुल इसका मतलब लोगों का समर्थन, अगर आज आम आदमी पार्टी सत्ता में तो समर्थन लोगों का उनके साथ है, अकाली दल बादल के साथ या भाजपा के साथ नहीं है। तो अगर इन्होंने सत्ता में आना है और ये कहना कि एक उसका करे तब आएगा, दोनों की स्थिति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नीयत में मुझे कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है तो ये है कि उनको यही बात अकाली दल बादल को भी कहनी चाहिए कि अगर उन्होंने भी सत्ता में आना है तो भाजपा का साथ जरूरी है, भाजपा ने आना है तो उनका साथ जरूरी है। तब तो मैं समझता कि उन्होंने एक बैलेंस की, वो एक तरफा बात किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ होते हैं कहते कुछ है करते कुछ है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनके कहने का मतलब इशारा कहीं और था, समझे वाले कोई और समझे। तो ये एक चीज सामने परिस्थितियां हैं, दोनों दल पूरक हैं एक दूसरे के। अगर वो आज अपने आप को सिखों का प्रतिनिधित्व करते करते, भाजपा पहले हिंदुओं का था, पर आज की स्थिति में भाजपा ने अपनी स्थिति बदली है। भाजपा आज पूरे पंजाब की पार्टी बनने की तैयारी में है। उसका एक जो पहला छवि थी ना कि केवल हिंदुओं की पार्टी, वो उसने तोड़ दी, या व्यापारियों की पार्टी उसने तोड़ चुकी है वो। अब सिर्फ पनीरी जैसे लगते हैं कि वो समय आने पे उठेगी। उन्होंने हर जगह पंजाब में हर वर्ग के हर क्षेत्र में अपने आदमी खड़े कर लिए हैं, वो उनको प्रतिनिधित्व दे दिया है, चुनावों में भी सक्रिय हैं। अब आगे जो पंचायत समिति और इनके जब उनमें भी चल रहे हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट समझनी चाहिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मैं समझा तो एक कहावत है ये स्थिति इस तरह के कि बूढ़ा शेर होता ना, वो दहाड़ता जरूर है लेकिन उसकी दहाड़ में वो ना दम होता है। जो देखते हैं वो समझते हैं कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई संघर्ष कर रहा है, तो उसकी दहाड़ को फिर उतना वेटेज नहीं मिलता। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा जरूर है उस बयान को उतना वेटेज देने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ उन्होंने अपने एक राजनीतिक लाभ या स्वार्थ या हित को देखते हुए दिया है। भाजपा की नीति तो राष्ट्र से पर बनेगी या उनके अपनी एक इंडिविजुअल की नहीं बन सकती ना। और वो भी जब 23 में आया और 25 में बयान दे, 23 में भाजपा ज्वाइन किया इन्होंने, तो 25 में उनका बयान आया क्योंकि 27 सामने है, 25 के लास्ट में अगर एक साल ही रह गया ना, तो 27 को सामने देखते हुए उन्होंने ये दिया है। तो मैं समझता कि राष्ट्र नेतृत्व भाजपा का या पंजाब के तो अश्विनी शर्मा और उनका आ गया भी हम अकेले लड़ेंगे, पर जाखड़ या उनका है कि मिल जाए गठबंधन हो जाए तो अच्छी बात है, पर जो फैसला करना एक इंडिविजुअल ने नहीं करना, वो राष्ट्र स्तर पे होगा। पर दूसरा अगर हरसिमरत बादल का तो वो जो बात है तो वो फिर संभावना नहीं है दोनों तरफ से। और इनको अगर हो तो मैं एक सम्मानजनक यही है कि 60-40 के रेशियो से कर लें, 60% अकाली दल क्योंकि रीजनल पार्टी है, सिखों का प्रतिनिधित्व करती है, पंजाब सिख बहुमत राज्य है, तो उनको अपर हैंड तो उनको देना चाहिए। अगर ये दोनों देंगे तो तब पंजाब की राजनीति में कोई परिवर्तन आ सकता है। फिर ये चुनौती दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को। अभी जीत का मैं बात नहीं करता, चुनौती देने की स्थिति में ट्रायंगल फाइट बन जाएगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और गठबंधन की। और अगर फैसला वो करे, अगर जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का है तो ये एक हाथ से ताली तो बजती नहीं, दोनों हाथ से अगर दोनों धीरे चाहेंगे तो तभी होगी, वो भी सम्मानजनक। जैसे पहले वाली स्थिति 23 या 3 वाली स्थिति नहीं बनेगी। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। सर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से रूस भारत की दोस्ती में नए अध्याय की शुरुआत हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस यात्रा को भारत के लिए कितना अहम मानते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो 10वीं यात्रा है, 23वां शिखर सम्मेलन आपसी है। भारत रूस की दोस्ती तो पिछले 8 दशक से जग जाहिर है। रूस ने हमेशा हमारा कठिन घड़ियों में साथ दिया, यूएनओ में भी वीटो की जम्मू कश्मीर के मामले में। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भी आतंकवाद का उन्होंने विरोध किया, सारा कुछ। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब अतीत की परंपरा को तोड़कर उनका जाके स्वयं स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, और जिस तरह वो अपने पहले रात का खाना और राष्ट्रपति से मिलना, ये दर्शाता है कि हम अपनी जो पुरानी
एक दोस्ती थी उसको दोबारा रिन्यू करते हैं या उसको और मजबूत करने का एक आधार बना। इस यात्रा का विशेष रूप से महत्व ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये पहली यात्रा है। दूसरा है कि अमेरिका ने टैरिफ हमारे पे भी लगाए हुए हैं और रशिया पर भी दबाव बना हुआ है, और उन दबाव को ना झेलते हुए रशिया और भारत, जिस तरह पुतिन और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया है, जो गर्मजोशी से मिलना है, तो जो संदेश उनको भी है, यूरोपियन स्टेट्स को भी, अमेरिका को भी, हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं, ये बात हो गई। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज है। पर उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि देखिए समझौते तो 21 के करीब हो गए, सैन्य दृष्टि से भी हो गए, और 5 साल का रोड मैप बन गया कि हम $100 अरब की आपस में होगी। लेकिन जो दो इशू जो अभी मैं समझता हूँ कि नहीं हुए, जो पब्लिकली डिस्कस होने चाहिए थे या आने चाहिए थे, दोनों के मत क्या है। एक तो रूस ने पीछे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ भी किया है ट्रेड और सैन्य जो विमान देने की बात या उपकरण देने की बात। पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के संबंध रूस से 30 से बेहतर हुए, जबकि रूस को इस बात का पता है कि भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के संबंध टकराव वाले हैं, और चीन तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये ग्लोबल एक लेवल पे भारत उठ के आए। तो इस दृष्टि से जो इस बात का कहीं नहीं जिक्र, ना इधर इंडिया ने किया, भारत ने किया, ना रूस ने किया। ये एक आत्मचिंतन हमें भी करना चाहिए व्यवसाय। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका ने जो नीति टैरिफ लगाया हमारे, उससे हमारे निर्यात के, जो भारत के निर्यात पहले ही बहुत कम है रशिया का, जो रूस के साथ जो हमारा संबंध है वो सैन्य दृष्टि से या दूसरे ज़्यादा है। साधारण व्यापार जैसे कृषि उपकरण है, दवाइयाँ हैं, कपड़ा है या कोई और सामान, जैसे अमेरिका का बाजार जब बंद हो गया तो इस समय मुझे आशा ये थी कि रूस खुले मन से कहेगा कि हमारे बाजार खुले हैं, इंडिया का एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर या जो भी है उसके लिए बाजार खुले, वो बढ़े। उसके लिए अब तत्काल राहत कुछ नहीं है, एक रोड मैप बन गया, उसके लिए 5 साल आगे पड़े हैं, पर इमीडिएटली जो अमेरिका की नीति का प्रभाव जो इंडिया में पड़ा उसका अभी विकल्प या उसका रास्ता नहीं ढूंढा। हाँ, कल को अगर इंडिया ने जैसे एक बात कही इंटरनेशनल स्तर पे कि हम युद्ध के हक में नहीं, हम न्यूट्रल नहीं, हम शांति के, अगर कल को यूक्रेन और रूस का जो, क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा, इंडिया भारत जो है वो सुझाव दे रहा है कि शांति से ये जो लड़ाई करनी है शांति से, पहले भी कहा अब भी कहा, तो उस अगर ये हो जाता है कहीं आने वाले 2-4 महीने में, तो फिर भारत के लिए जो एक रास्ता खुलेगा जहाँ पे जो नौजवानों को यूक्रेन में, क्योंकि सारा तबाही हो चुकी है, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होनी हर चीज़ की, रूस को भी इकोनॉमी के हिसाब से भी और यूक्रेन को भी, तो फिर ये दोनों तरह से भारत को एक लाभ वाली स्थिति में होगी अगर शांति हो जाती है। पर उसके लिए कितनी बात आगे हुई और कितनी बढ़ेगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि जो व्यापार का विविधीकरण होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। वो हम 2-3 पॉइंट पे व्यापार हो रहा है, जो आम जनता का जो इकोनॉमिक है वो अभी नहीं खुला, तो वो जितनी जल्दी खुलेगा तभी जो हमारे निर्माता या एक्सपोर्टर हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका का एक अल्टरनेटिव रशिया ही हमारे पास है, और रूस अगर नहीं खोलता बाजार 2-4-6 महीने और निकलते हैं तो हमारी इकॉनमी इफेक्ट होगी। इसलिए ये चीज़, बाकी जो दोस्ती है उन्होंने भी, पुतिन ने भी किया, भारत नरेंद्र मोदी ने भी किया, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, और ये एक संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत दबाव में नहीं है। दोस्ती एक पुराने जो धार है उसको दोबारा ताज़ा किया, उसको मजबूत किया। संदेश अमेरिका को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी है, और इसका अगर कोई पॉजिटिव शांति अगर होती है तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत एडवांटेज हो सकती है। अभी भारत के, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो भारत की डिप्लोमेसी अगर तो तलवार की धार पे चलने वाली है। वे कल अगर अमेरिका नेगेटिव करता तो ये एक कोल्ड वार वाली स्थिति हो जाएगी फिर भारत के लिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी
मजबूत तो है, बिल्कुल। पर इतनी उस स्थिति में नहीं है जो अमेरिका, रशिया और चाइना की है, गैप है उनमें। तो भारत को दबाव जब बढ़ेगा तो फिर उसको कैसे संभालना है। आज तो रशिया दूसरे जो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो है ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी है उनके साथ, भारत के साथ खड़ा है। इकोनॉमी भी जब भारत पे दबाव पड़ेगा, इकोनॉमिकली वो कितना बाजार अपना खोलता है अपने, वो देखने वाली बात है। बाकी जो एक मैसेज था कि भारत ने दे दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़े हैं, घबराने वाले नहीं हैं, दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब इसका साथ रूस ने भी अभी तक तो दे ही रहे, क्योंकि तेल की बात, उन्होंने तेल उनका बेचना, हमारा लेना, ये एक रिक्वायरमेंट, दोनों की म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है। लेकिन विविधता जो मैंने पहले बात की, व्यापार की विविधता, वो ज़रूरी है, जितनी जल्दी करें ठीक है। बाकी जो दो दोस्ती है वो पक्की है, ये तो ध्रुव तारे की तरह प्रधानमंत्री ने कहा था, वो तो ठीक है, स्वागत योग्य है। एक और बात जी। जो 70 के दशक में अगर देखें तो जो सामाजिक स्तर पर ना कल्चरल प्रोग्राम, वो रशिया के साथ बहुत होते हैं। अभी सरकार स्तर पे है, जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है ना आपसी संबंधों में, वो कम होती जा रही है, वो थोड़े से बढ़ाने चाहिए। वफद एक जो कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उनके एजुकेशन साइड से, या जो इंडस्ट्री के, कॉमर्स के भी डेलीगेट्स आने जाने, वो जब तक नहीं बढ़ेंगे तो आपसी जो फिर ये मजबूती जो है ना, वो सरकारों तक रह जाएगी। जन साधारण में जो कॉन्फिडेंस है, जो 60 और 70 के दशक में था ना, वो कम हुआ है। उसको बढ़ाने के लिए ये चीज काम करना चाहिए दोनों देशों में। जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। सर, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में एसआईआर और संचार साथी ऐप के मुद्दे पर काफी हंगामा हो रहा है। तो आप इन दोनों मुद्दों पर और जो सत्र की कार्रवाई में बार बार विघ्न डल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पीछे आदेश दिया 2 दिन पहले, मेरे ख्याल कि एसआईआर रुक तो सकती नहीं। बिल्कुल। ये बूथ लेवल जो बीएलओ जो उनके अधिकारियों पे स्ट्रेस ज़्यादा, तो प्रदेश सरकारों को चाहिए कि अधिकारी ज़्यादा दे दें। और चुनाव आयोग से भी ये एक अपेक्षा की जा सकती है कि वो टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी एसआईआर को तो पहले भी बिहार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब भी कहा कि ये ज़रूरी है। और लोकतंत्र की सफलता इसी बात पे है कि मत सूची का गहन निरीक्षण जब तक नहीं होगा, अगर अवैध घुसपैठी के मतदाता बन जाते हैं तो लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। सर, ये इस पे चर्चा भी हम लगातार हाँ, कर रहे हैं। पिछली ये सारी चलती आ रही है। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष इतना 2 दिन संसद के पहले इसी बात पे हंगामे में चले गए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने जो हार को, बिहार को, इसको छुपाने के लिए इस बात पे कर रहा है, जबकि वो ये महसूस नहीं कर रहा है कि ये संवैधानिक एक संस्था है और संवैधानिक दायरे में रहकर ये सारी बातें हो रही हैं, और ये आवश्यक है एक लोकतंत्र की सफलता के लिए। अवैध घुसपैठी को हम कैसे मतदाता बना सकते हैं, या कोई गलत तरीके से बन जाए तो वो नहीं हो सकता। तो ये निरीक्षण जरूरी है। तो इस पे हंगामे, अब तो 8 दिसंबर को पार्लियामेंट पास ही हो गया कि बहस चलेगी, और संसद बनी भी इसीलिए। विपक्ष को अपनी बात कहने का उतना ही हक है जितना पक्ष को अपनी बात कहने का हक है। तो विपक्ष को चाहिए कि हंगामा करने की बजाय वो चर्चा करे, संसद के सत्र में इस बात पे चर्चा करे, जो उसका संदेश या कोई लगता है कि ये कमजोर है या इससे कुछ नुकसान होने जा रहा है, चर्चा में डिस्कस हो जाएगा, सारी बात आ जाएगी। हंगामे से क्या मिलना है? बार-बार तो स्थगित करने से नुकसान है, देश का भी नुकसान, समय का भी, पैसे का, सबको। जहाँ पे संसद में देश का वर्तमान भविष्य दोनों को लेकर निर्णय होते हैं, अगर आप हंगामा ही करते चले जाएंगे या विरोध का विरोध करते चले जाएंगे तो वो गलत होगा। अब रही संचार साथी की बात, ये पर्सनल जो है डाटा को सुरक्षित रखने के लिए 2023 में एक एक्ट बना था, और जो इसका साथी का जो है संचार साथी पोर्टल तो 2023 से ही शुरू है, और उसकी आया सरकार की तरफ से ये आया था कि हर 1 मिनट में जो चोरी वो मोबाइल है वो उसका पता चलता है, लोकेशन पता चल जाता है। और दूसरा, जो सेकंड हैंड खरीदते हैं कोई, तो उससे पता चलता है ये चोरी का तो नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी बातें। लेकिन इसने जो ऐप बनाए कि जो कोई इन्वायरता कर दी, कंपनी को ऑर्डर दे दिए और लोगों को कहा कि इसको ऐप को जरूर लोड करना है, वहाँ पे विपक्ष का जो सवाल था कि ये निजता को इफेक्ट कर सकता है, ये नहीं होना चाहिए।
और सरकार की मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात, अच्छा कदम है कि उसने अपने आप को वापस कर लिया, क्योंकि चाहिए ही यही था कि जब सरकार इतने कहती है कि ये, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का उद्देश्य तो है कि साइबर क्राइम को नियंत्रण में रखने के लिए हमने ये ऐप आई है और इसको लोड करें, तो उसके लिए फिर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? सरकार को चाहिए पहले दिन ये चाहिए था कि हमने ये ऐप कर दिया है, जिसको लगे वो अपने आप के लोड कर ले, जिसको नहीं जरूरत हो ना करे। बिल्कुल। अब इतने करने के बाद विपक्ष ने जब हंगामा किया तो विपक्ष ने निजता की बात की कि इसमें कोई खोट है सरकार की नीयत में, कि ये डाटा सबका सरकार अपने आप को नजर रखना चाहती है। सरकार ने वापस ले लिया, ये सही कदम है, पर सरकार को पहले ये, जब तक लोगों का विश्वास ही नहीं बनेगा बिल्कुल। तो आप धक्के से जोर से तो नहीं कर सकते ना। जब आपने ऐप बना दी है तो लोगों को खुले छूट दे, जिसको लगता है वो करे, नहीं तो ना करे। तो ये दोनों बातें मैं समझता हूँ कि SIR लेके भी और संचार साथी को लेकर भी जो फैसले सरकार ने किए कि 8 को उनकी भी चर्चा कराने के लिए, और ये दोनों ठीक है, ठीक दिशा में उठा कदम है। और विपक्ष को भी मैं समझता हूँ कि लोगों को जो उनकी भावनाएं हैं लोगों के प्रति, जो वो सोचते हैं कि लोगों की निजता का नुकसान होगा या उसको बेपर्दा हो सकती है या SIR से कोई गलत, वो चर्चा में डिस्कस करें, हंगामा ना करें। सरकार के जो दोनों फैसले जो मैं समझता कि चर्चा करानी और ये अपना निर्णय वापस लेना स्वागत होगा, ठीक है, लोकतंत्र के हित में है। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की। सर, पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गरमाया हुआ है, तो आप इन चुनावों के राजनीतिक प्रभावों को किस तरह से देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये 23 जिला परिषद और 154 ब्लॉक समिति के पंचायत, और ये इसमें 1 करोड़ को 36 लाख ग्रामीण मतदाता इसमें भाग लेंगे। और इसमें एक और बात है कि इसमें 50% महिला उम्मीदवार लाजमी है, उम्मीदवार होने लाजमी है जगह। तो ये एक तरह लोकतंत्र की बुनियाद जो समझते हैं उसमें खाद डालने वाली बात, उसको मजबूत करने वाली, या उसको, और क्योंकि जितने इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, महिला की बढ़ेगी, पंचायत स्तर पे बढ़ेंगे, जिला स्तर पे, तो ये एक आधार है, बुनियाद है लोकतंत्र की, तो उसमें ये पार्टिसिपेशन। अब रहा पीछे विपक्ष ने जो आरोप लगाया है जो कि सरकार जो है वो अधिकारियों के थ्रू जो विरोधी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उनको विड्रॉ कर रहे हैं, उनके पर्चा नहीं भरने देते सारा। उसमें जो राज्य के जो के आयुक्त हैं राजकमल चौधरी, उन्होंने ऑर्डर दिए जांच के। पटियाला का जो केस है उसमें आया कि ये फेक वीडियो चल रही है, AI की बनाई हुई है, फेक है, उसकी जांच के आदेश हो गए। फिर उन्होंने और कर दिया कि जो मतदान सारा 14 को मतदान है तो उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाए। 6 दिसंबर की वापसी है नामांकन के, जिस करने हो तो 17 को इसके मतगणना और परिणाम आ जाएंगे ये सारी। तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्थिति है बिल्कुल उसका पता चलेगा, क्योंकि अब भाजपा भी है, भाजपा का जो अपने दम पे लड़ने की कोशिश है तो दम तो तभी होगा जब ग्रीन क्षेत्र में भाजपा दावा कि हमारे पंचायतों में सरपंच आ चुके हैं, हमारी जड़ लग गई है, उनका भी पता चलेगा, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी, अकाली दल, इस चारों कोई अपनी 2027 में कल सामने देखते हुए अगर उनको समझ लगेगी कि हाँ किस किस, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिट लेवल पे एक तरह से कह सकते हैं, हाँ शुरुआती पहला कदम है। अगर यहाँ पे जिसकी जो स्थिति बनेगी 2027 में उसी हिसाब से उसको लगेगा, उसमें 5-10% आगे भी नीचे स्थिति बनेगी। तो इसलिए जो तनाव, क्योंकि जितना छोटे स्तर का इलेक्शन होता है तनाव में उतना था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते भी होते हैं, मतदाता भी जानते हैं, उम्मीदवार भी जानता है, तो दबाव बढ़ते भी हैं, तनाव भी बढ़ता है। एक स्थिति एक जैसे अब अकाली दल ने लगाई है कि अधिकारियों के इस्तेमाल की, मुझे याद आता है कि जब बादल साहब होते थे तो अकाली बीजेपी गठबंधन में थे, लुधियाना और मोगा में लड़ाई हो गई थी आपस में, जिला परिषद को, मतलब उस समय आपस गठबंधन में भी थे तब भी लड़ाई हो गई आपस, क्योंकि इस स्तर पे, क्योंकि निजी रूप से एक दूसरे को जानते हैं, वो फिर कई कारण ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पे तनाव, अहंकार या जो भी कहने उसका कारण बनता मैं हूँ, वो मैं जब आती है तो फिर टकराव का कारण बन जाती है। तो जितने छोटे स्तर पे मैं
तो उसके कारण ये बनते हैं। बाकी जो राजयोग ने जो वीडियोग्राफी बनाई है, 1,32,00,000 मतदाता को प्रभावित करना आसान तो नहीं है। बिल्कुल सर। 2, 4, 10 जगह पे हो सकता है तनाव अभी भी है, कुछ बूथ सेंसिटिव है जहाँ पे सरकार ने पहले ही सिक्योरिटी, तो चाहिए तो ये कि वीडियोग्राफी से बने तो सुरक्षा के इंतजाम हो कि मतदाता को देते समय, मतदान करते समय कोई परेशानी किसी को ना, जो होना था जो हो चुका, अब मतदान शांतिपूर्ण हो और बिना भय के हो, तभी लोकतंत्र की जो एक बुनियाद है मजबूत होगी। अगर दबाव रहा या झगड़े रहे तो वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिला उम्मीदवार जितने आएंगे तो मैं समझता ये एक जहाँ पे महिला सशक्तिकरण भी होगा, और जहाँ महिला होती है तो वो लोकल संभालना, जैसे घर परिवार को संभालना होता है तो उसका योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक अच्छा कदम है। 17 को स्थिति की पता चलेगी, सब राजनीतिक दलों की एक तरह से अग्नि परीक्षा भी है, 27 के लिए वो तैयारी के भी करेंगे, यही कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अब फिलहाल के लिए प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।